माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। देखो, अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कराएंगे, ठीक है, जो कि किसका कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को अपनी स्क्रीन पर पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट जाकर इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। और अभी तक आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक, तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ठीक है। 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो इसमें हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन में क्या क्या देखा था, हम लोग आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन को देख के आपको कुछ रियलाइज़ हो रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज़ होगी। चलिए मैं बताती हूँ। जैसे आपने एक आइडेंटिटी देखी होगी x प्लस वाई की होल क्यूब की, ठीक है। तो ये क्या होता था, x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी थी जिसको यूज़ करते थे। देखो यहाँ पर भी इसी तरीके का है। अब हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अब हमें निकालना ये वाला फॉर्म है, ठीक है, कि क्या आएगा। तो जब से सबसे पहले देख लेते हैं x³। अगर ये 8a³ है तो इसमें अगर हम 2a का होल क्यूब करेंगे तो यही तो आएगा। 2 2 4, 4 2 8, 8 और 1 का क्यूब a³। देन हम लोग y की बात करेंगे तो y हमारा क्या है, b का होल क्यूब। फिर लिखेंगे 3। अब x y हमारा निकल गया। x कितना है 2a, y हमारा कितना है b, ठीक है, और x हमारा कितना था 2a, y हमारा कितना था b। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्यों सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करने का रीज़न ये है कि हम ये चेक करेंगे कि ये जो ये मैंने सॉल्व किया है या ये मैंने जो आइडेंटिटी लगाई है ये सही है या गलत है। अब देखो 2 का हम लोग 2 को एक्सपेंड करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 2 4, 4 2 8। तो ये 8a³ आया, यस। इसको करेंगे b³ आया, यस। 3 2 6ab ये आया, यस। ब्रैकेट में 2a प्लस b लिख लिया। अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 8a³ प्लस b³ प्लस 6 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में एक एक के साथ होगा। 6ab का 2a से मल्टीप्लाई तो 6 2 12, a का मल्टीप्लाई a से तो 6a² एंड b सिंपल, फिर प्लस, फिर 6 का मल्टीप्लाई b, 6ab का मल्टीप्लाई b से तो 6ab²। देखो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था सेम यही आ गया है, ठीक है। इसका मतलब जो हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे थे वो सही थी। अब हम क्या करेंगे, जो मेन आंसर क्या निकालना है हमें वो उसको देखना है। हमें x पता चल गया, हमें y पता चल गया। x क्या हमें पता चला, 2a है, 2a लिख दिया। फिर y क्या है हमारा, b है, ठीक है। ये हमको निकालना था, ये हमने निकाल लिया। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर नंबर मतलब आंसर आ गया पार्ट 1 का, ठीक है। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2। 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। अब यहाँ पर देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या फ़र्क है, सिर्फ माइनस और प्लस का फ़र्क है। जैसे यहाँ पे प्लस b² था और यहाँ पे माइनस b³ है, यहाँ पे प्लस 12a² b था, यहाँ माइनस 12a² b, और ये तो सेम है प्लस प्लस, ठीक है। कौन सा, ये वाला प्लस प्लस दोनों सेम है। तो अब हम इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे, ये x माइनस वाई की आइडेंटिटी। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते थे क्या आता था, x³ माइनस का y³ माइनस का 3xy एंड ब्रैकेट में x माइनस वाई, यही आता था ना, तो हमने यही लिख लिया। अब सिंपल सी बात है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे। अब हम लिखने के लिए करेंगे ये 8 सेम चीज़, इसको 2a³ लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब, यस लिख सकते हैं। b को
बी का क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 3x2 निकला हमारा, y हमारा कितना निकला, y हमारा निकला b, ठीक है। x हमारा 2a और y हमारा b। बस इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि सही है कि नहीं है। 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 टू ज़ 6ab 2a माइनस b, एंड देन अगेन सॉल्व करेंगे। 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 6 टू ज़ 12a स्क्वायर b, और ये वाला माइनस जब इंटू होगा तो प्लस आ जाएगा और ये आएगा 6ab स्क्वायर। देखो यही तो आया है ऊपर वाला जो हमारा क्वेश्चन था, बोथ आर सेम, है ना। तो अब हमें क्या पता चल गया, हमें x पता चल गया, हमें y पता चल गया। x हमारा क्या है, x हमारा 2 है और y हमारा b है, तो इसको होल क्यूब लिखा। और इसको और सिंपल तरीके से कैसे लिख लोगे, 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सो ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 3 में। देखो अब हमारे पास फाइनली थर्ड पार्ट है, दैट इज 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे आपको जो है b भी नहीं है आपके पास, ठीक है। देखो यहाँ पे a क्यूब तो मिल गया आपको, ठीक है, आपको b नहीं समझ में आ रहा है, और समटाइम्स b स्क्वायर होता है, इस तरीके से फॉर्मूले में होता है, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर के फॉर्म में। तो कभी कभी क्या होता है, जो b होता है हमारा कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब सिंपल से यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स प्लस वाई को अगर हम लिखते हैं क्यूब को तो लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ठीक है। अब सिंपल तरीके से पहले हम इसको जो है थोड़ा रिफॉर्म फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे, ये 125 है, ये माइनस a क्यूब वाला है, इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं 125a क्यूब, ठीक है, प्लस 27 माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। चलो अब देखो क्या करेंगे, x हमारा मिल गया हमें, x क्या है, ये 125 वाली की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, 125 को हम लोग क्यूब करेंगे, ये किसका क्यूब हो सकता है, ये 5 का, वो भी माइनस के 5 एक का, ठीक है। ये हो गया हमारा x प्लस y क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब, ठीक है, माइनस प्लस अब 3 लिखेंगे, x हमारा क्या निकला है माइनस 5a, ठीक है, और हमारा y क्या निकला है 3, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, x कितना निकला था 5a प्लस y कितना निकला था आपका 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वैसे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये इसी का मतलब इसको सॉल्व करने पे हमारा यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इससे हमें ये प्रूफ हो जाएगा कि मैंने जो किया हुआ है वो सही है। अब देखो 5 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 25 एंड 25 5 125, वो भी माइनस का, ठीक है, प्लस 3 3 9 9 3 27, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है और प्लस का ये साइन है, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का, और 5 इंटू 3 करोगे तो आपका आ जाएगा 15 एंड 15 इंटू 3 करोगे तो आपका आ जाएगा 45, ठीक है। ए ब्रैकेट में माइनस 5a प्लस 3, अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 125a क्यूब प्लस 27 माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों हो जाएगा आपका प्लस। अब ये प्लस हो गया तो 45 इंटू जब आप 5 करोगे तो आपका आ जाएगा ये 225a स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस ये वाला और ये प्लस, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और माइनस 45 इंटू 3 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 135a। देखो यही वाला है ना, हाँ। अब इससे हमें क्या प्रूफ हुआ कि यानी मैंने जो फैक्टर किया है ये सही किया हुआ है, तो हमें x भी निकल गया और हमें y भी निकल गया। अब देखो x क्या निकला है, x हमारा है माइनस 5a और y क्या है हमारा 3 का होल क्यूब, ये हो गया हमारा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 5a प्लस 3 माइनस 5a प्लस 3 माइनस 5a प्लस 3। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पार्ट 3 यहाँ पे डन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, दैट इज पार्ट 4। अब देखो पार्ट 4 में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 64
ए क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी? सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमने कौन सी अभी तक x माइनस वाई या x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। अब सिंपल तरीके से हम लोग चलते हैं। मैं यहाँ पर 4 लिख लूँ, 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा? 4 4 16 एंड 16 4 64। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया और ये आपका ए है। ठीक है, ए क्यूब आ गया। ठीक, अब माइनस साइन लगाया। अब आपका y क्या है? y आपका मैं 3b लिख सकती हूँ। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ये आपका आ गया माइनस एक्स वाई आपका निकल आया। x कितना निकला आपका? 4a। y कितना निकला? 3b। फिर x कितना है? 4a। ठीक है, y कितना है? 3b। बस इसको सॉल्व करके हम देख लेंगे कि ये वाली जो हमने ये जो क्वेश्चन था यही आता है सॉल्व करने पे। नहीं, इसको करना नहीं होता है। ठीक है, आप सिंपल तरीके से यहाँ तक सॉल्व करो और आपको एक्स वाई निकल गया, आपने आंसर निकाल दिया। दैट इज इनफ। ठीक है, बट बीइंग अ टीचर आई नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी स्टेप। सो लेट मी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हेयर 4a क्यूब माइनस 3b, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। 4 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 64 एंड a का 3 टाइम मल्टीप्लाई 3a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस यहाँ पर अब मल्टीप्लाई कर लो। 3 का मल्टीप्लाई आप करोगे 4 से तो कितना आएगा? 12 एंड 12 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आपका आ जाएगा 36ab। ठीक है, ब्रैकेट में 4a माइनस 3b। फिर से आप यहाँ पे लिख लोगे 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब माइनस यहाँ साइन लगेगा। अब यहाँ पे देखो 36 लिखा हुआ है, 36ab का मल्टीप्लाई हम 4a से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 144a स्क्वायर b। ठीक है, अब इस देखो ये माइनस है यहाँ पर और ये वाला माइनस है, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर के आ जाएंगे प्लस का साइन लगा दिया। अब ये 36 का मल्टीप्लाई ये 3 से हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 108, वो भी प्लस का। और ये इसमें और इसमें क्या 108 आ गया और आ जाएगा ए बी स्क्वायर। देखो यही तो आपका आया है, ये वाला जो है हमने सॉल्व करा और ये देखो सेम ही तो आया है। यस, इसका मतलब कि मेरा जो स्टेप चल रहा था वो सही चल रहा था। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? हमारे पास x निकल आया, हमारे पास y निकल आया। x कितना निकला? हमारा 4a निकला। y हमारा कितना निकला? b निकला, 3b निकला। ठीक है, और होल क्यूब। ये आंसर ऐसे लिख लो और या फिर 4a माइनस 3b 3 टाइम लिख लो, 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b, दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 5 की तरफ और ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होगा। देखो पार्ट 5 क्या लिखा हुआ है? 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब ये थोड़ा आपको लग रहा होगा हेक्टिक है, लेकिन नहीं, ये एकदम सिंपल है। जैसे हम सॉल्व करते आ रहे थे, जैसे आइडेंटिटी यूज कर रहे थे वैसे ही सेम करेंगे। x माइनस वाई क्यूब को लेंगे और लिखेंगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी में हम इसको यूज करेंगे। अब हमारे पास देखो x क्या है ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये 27 है यानी ये 3 का क्यूब है, p लिख लिया ब्रैकेट बंद ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 3p क्यूब, माइनस लगाया, y कितना है 1 रहेगा। अगर हम 216 का 6 का क्यूब करें, ठीक है, तो 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, तो ये हमारा आ गया y। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3, x हमारा निकल गया है 3p, y हमारा निकल गया है 1/6। ठीक है, ब्रैकेट में x हमारा क्या आता 3p, y हमारा क्या आया था 1/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का रीजन क्या है? टू चेक दिस वन। ओके, 3 का क्यूब करा तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 p क्यूब। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 216। ठीक है, ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने से पहले काट लेते हैं। ठीक है, कैसे काटेंगे? ये 3 से ये 6 कटा तो 3 2 जा 6, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3/2p। ठीक, अब यहाँ पे 3p माइनस 1/6 है। फिर से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 27p क्यूब माइनस 1/216
माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 बाई 2 पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई किसका, इसका अगेन मल्टीप्लाई हम 1/6 से करेंगे, यहाँ माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा, ये हमारा ये आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 3/6 2 ज़ा 12 पी, ये हमारा काट देंगे इसको हम लोग, तो 3 4 ज़ा 12, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। यही तो आ रहा है, देखो ये सेम और ये सेम। ठीक है, इसका मतलब हमारा सही है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको x की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू निकल आई। x की वैल्यू हमारी क्या निकली 3p, y की वैल्यू हमारी क्या निकली 1/6, बस इसका क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अच्छे फॉर्म में लिखना, और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो 3p माइनस 1/6, 3p 1/6 3p, एक ही लाइन में लिखा जाएगा। ठीक है, आगे ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा से आपको समझा सकती हूँ। एंड प्लीज़ कीप सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।